बेचने की आग सीने में जलाए रखना दोस्तों। अगर ठंडी पड़ गई तो औसत से ज़्यादा कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ही ग्राहक को एक ही वक्त पर अधिक बेचने के 3 मौके के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी क्षमता से अधिक सेलिंग करने के लिए मोटिवेट करना चाहता हूं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप अपने अंदर एक नई जोश और एक नए ऊर्जा को महसूस करेंगे। चैनल पर आपका पहला विजिट हो और ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दुनिया का कोई भी सिस्टम, दुनिया का कोई भी टेक्निक, दुनिया का कोई भी टिप्स तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अंदर से तैयार ना हो। दोस्तों आपने भी गौर किया होगा कि अधिकांश दुकानदार शॉप में ग्राहक के आने का इंतजार करते हैं। ग्राहक आया तो उसे जो चाहिए वो दे देंगे और उसके बाद एक बार पूछते भी है और क्या चाहिए आपको, और क्या देना है आपको। लेकिन ग्राहक ने अगर ये कह दिया कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो उसके बाद कुछ और बेचने का प्रयास नहीं करते। सीमित ग्राहकों के बीच में अपनी असीमित क्षमता का उपयोग नहीं करते। इसी वजह से उनका सेलिंग औसत रहता है। शाम को वो अपनी बिक्री देखकर मायूस रहते हैं, पैसे के लिए परेशान रहते हैं। एक तरीके से अगर कहें तो खुद को मंदी की जंजीर से बांध लिए रहते हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो इस जंजीर को तोड़ दीजिए। जरा सोचिए, घर से साफ क्यों जाते हैं, परिवार से दिन भर अलग क्यों रहते हैं, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त काम पर क्यों लगाते हैं? तो इसका जवाब है पैसा। पैसा कमाने के लिए। और पैसा आएगा कैसे? तो इसका जवाब है बेचने से। पैसा कमाना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब है बच्चों की अच्छी शिक्षा और परवरिश के लिए, बूढ़े माता पिता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कर्ज या लोन चुकाने के लिए, अपने स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। आज हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है। वर्कर अपनी मेहनत बेच रहा है, नेता अपना भाषण बेच रहा है, तो कोई बाबा बनकर ऊपर वाले का प्रवचन बेच रहा है। कुछ लोग ओवर टाइम, पार्ट टाइम और साइड बिजनेस कर अपना परिश्रम, स्किल्स और अपनी क्षमता बेच रहे हैं। बेचना इस दुनिया का सबसे बेहतर काम है जिसे बेचने में मजा आता है। जो व्यक्ति बेचने की प्रक्रिया को एक कला समझता है, व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझता है और जो बार बार बेचने के बाद भी बेचने के लिए उत्साहित रहता है, ऐसे लोग अपने लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो सफलता की संभावनाओं के लिए एक नया विकल्प तलाश कीजिए। आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी क्षमता को पहचानिए। जिनके पास सोचने, समझने, जानने और सीखने की क्षमता है वो कुछ भी कर सकता है। बस ये समझ लीजिए कि दिमाग में जो थोड़ी सी धूल जमी है उसे हटाना है, साफ करना है। बेचना तो सभी को आता है। जिन चीजों में आमदनी ना हो उसे जोश के साथ बेचते हैं, और जहां कमाना है उसे बेचने में प्रॉब्लम आता है, तकलीफ होती है। कैसे? भाई साहब ये शर्ट बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा आपने, कितने में लिया आपने? और आप कहते हैं भाई साहब मैं इसे गांधी चौक में एक्स की दुकान से खरीदा हूँ। दरअसल इस कपड़े की शाइनिंग बहुत अच्छी है, सॉफ्टनेस बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए पसंद आ गया, मैंने 500 रुपये में खरीद लिया। और उनके साथ में बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। वो व्यक्ति जिससे आपने बात किया है, अगर उसे शर्ट खरीदना होगा तो वो मिस्टर एक्स की दुकान में गांधी चौक पहुँच जाएगा, वो शर्ट खरीद लेगा। आपने मुफ्त में आइडियाज़ बेच दिया, लेकिन पैसा कोई और कमा लिया, क्योंकि आपके मन में किसी दुकानदार की सेलिंग करना नहीं था बल्कि किसी व्यक्ति की मदद करने की भावना जाग गई थी। आपको खुशी मिली किसी को राय देकर, आपको अच्छा लगा किसी को सही जानकारी देकर। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। हम व्यापार में लोगों को सामान बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन सही वस्तु चुनाव करने में उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करते। डील करना चाहते हैं लेकिन उसके समस्या को समझने का प्रयास नहीं करते। कई बार ग्राहक को सामान तो बेच देते हैं, वो खरीद भी लेता है लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिलता। सवाल कम ज्यादा कीमत का नहीं है, सवाल सस्ते महंगे का नहीं है, सवाल मोल भाव का भी नहीं है। सवाल आपके द्वारा बोले गए शब्दों का है। सवाल डील के दौरान आपके द्वारा बोले गए वाक्यों का है कि आप किस सिचुएशन में क्या बोलते हैं। जब आप अपने नॉलेज का सही उपयोग करते हैं तब आपको बेचने में खुशी महसूस होता है।
कई बार तो अपना सामान बेचते वक्त वो खुशी फील नहीं करते जो सलाह मांगने वाले को किसी दूसरे के सामान बिकवाने में हमें मिलती है। अब बात करते हैं सीमित ग्राहकों के बीच में एक ही ग्राहक को एक ही वक्त में ज्यादा सामान बेचने के लिए 3 मौका कैसे मिलता है। पॉइंट नंबर 1, ग्राहक जब कहता है मुझे ये वस्तु चाहिए और अगर उस वस्तु की वैरायटी आपके पास उपलब्ध है तब आपको ये पूछना चाहिए किस रेंज का चाहिए आपको। जब ग्राहक एक निश्चित फिगर बतलाता है तो उस कीमत के अंदर 2-4 वैरायटी दिखा दे, लेकिन साथ ही दिखाते वक्त ये सवाल उनसे जरूर पूछिए क्या इससे थोड़ा ऊपर रेंज का चलेगा। जैसे ग्राहक कहता है भाई साहब मुझे 1200 रुपए के अंदर तक प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसे 1200 के अंदर में 2-3-4 प्रोडक्ट दिखाने के साथ साथ एक सवाल जरूर पूछ लीजिए क्या 1500 के रेंज में चलेगा। जब ग्राहक कहे आपसे दिखाइए तो आप उसे 1500 रुपए रेंज का प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और उसकी क्वालिटी के बारे में जरूर बतलाएं कि 1200 रुपए के अंदर के प्रोडक्ट से 1500 रुपए वाला प्रोडक्ट बेहतर क्यों है। और अगर आपका ग्राहक 1500 रुपए वाला वस्तु खरीद लेता है तो ये हो जाता है अपसेलिंग। इसे ही अपसेलिंग कहते हैं, जो आपका पहला मौका होता है किसी ग्राहक को उसकी क्षमता से ऊपर की वस्तु बेचने का। और दूसरी बात, आपका ग्राहक आपको डीलिंग के दौरान में पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है तो उस वस्तु की डील फाइनल होने के बाद उस वस्तु से संबंधित, उस वस्तु से कनेक्टेड होने वाले वस्तु आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। लगभग 30-40% तक के मूल्य का वस्तु उन्हें आप बेच सकते हैं। ये हो जाता है आपका दूसरा अवसर। क्रॉस सेलिंग कैसे किया जाता है उसके लिए भी आप एक वीडियो मेरा देख सकते हैं जो मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया था। इस डील के दौरान ग्राहक और दुकानदार के बीच में लगभग 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक का वक्त लगता है और ग्राहक के साथ कुछ बातचीत भी होता है। उसका मुख्य रुचि किसमें है आप जान लीजिए, क्योंकि यही वार्तालाप का कुछ अंश आपको एक्स्ट्रा सेलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। आप ग्राहक को उसके बातचीत से समझने का प्रयास जरूर करें कि वो आपको कितना सेल दे सकता है। साथ ही ये अंदाजा लगाने का प्रयास जरूर करें कि कौन सा वस्तु, कौन सा प्रोडक्ट उस ग्राहक के दिमाग को अट्रैक्ट कर सकता है। डील कंप्लीट होने के बाद बिलिंग के दौरान ग्राहक अपसेलिंग के लिए तैयार हो या ना हो, क्रॉस सेलिंग के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको ये तीसरा मौका मिलता है जब आप ग्राहक से ये कहते हैं और क्या लेंगे भाई साहब, और जब आपको ग्राहक कहता है बस और कुछ नहीं, उसके बाद भी आपके लिए बेचने की संभावना बन सकता है। सर मैं आपको एक आइटम दिखाना चाहता हूं, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा वाक्य ग्राहक के मन में जिज्ञासा पैदा कर देता है कि वो उस वस्तु को देखे, और जब उसे वो वस्तु दिखाते हैं और ग्राहक जब अपना विचार व्यक्त करता है, आप उसके विचार के अनुरूप उसे कुछ और वेराइटीज दिखा सकते हैं। ऑफर, छूट, कम्बो पैक वाला वस्तु भी उन्हें दिखा सकते हैं और ग्राहक को अगर वो वस्तु पसंद आ गया तो आप एक्स्ट्रा सेल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन कंपनी में मोबाइल सर्च के जरिए या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े स्टोर्स में कस्टमर जब वेराइटीज के भीड़ में घुस जाता है और उसका टारगेट एक वस्तु खरीदना होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो 3 से 5 वस्तु उसके हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस सेलिंग का, ऑफर्स का, वेराइटीज का, कम्बो पैक का, छूट का, डिस्काउंट का शिकार हो चुका होता है। कुछ स्मॉल बिजनेस में भी ये बातें देखने को मिलता है, जहां दुकानदार ग्राहकों को सीधा दुकान के अंदर बुला लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नजरों का खेल शुरू हो जाता है। वेराइटीज को देखकर ग्राहक को आवश्यकता का एहसास हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले अप सेलिंग, बात बने या ना बने। दूसरा मौका होता है क्रॉस सेलिंग का, और यहां भी बात बने चाहे ना बने। तीसरा मौका आपके पास होता है एक्स्ट्रा सेल करने का, उन्हें वेराइटीज प्रमोट करने का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी शैली, आपका अंदाज ग्राहक को बोरिंग का एहसास न दिलाए। दोस्तों, जब आपका सोच, जब आपका कर्म और जब आपकी बोली निरंतर एक जैसा होने लग जाता है तो सफलता आपकी झोली में आ जाती है। और अगर आपको ये लगता है कि दुकान में आने वाला हर ग्राहक इस योग्य नहीं होता, आप अगर ये सोचते हैं कि इतना किचकिच कौन करे, लोगों के साथ इतना माथा कौन खपाए, बार बार उन्हें मस्का कौन लगाए, कितना चिकनी चुपड़ी बातें करोगे, या फिर आप ये सोचते हैं कि ऐसी बातें करो तो ग्राहक सर पे चढ़ता है, या फिर ये सोचने लगता है कि हम उसे मस्का लगा रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये केवल आपका भ्रम है, एक मानसिक सोच है। और अगर ये सच भी है तो क्या फर्क पड़ता है?
आपकी शॉप पे आने वाले ग्राहकों में से अगर 4 ग्राहक इस तरह के निकल जाते हैं तो छोड़ दीजिए ना उन्हें, और भी तो ग्राहक होंगे जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग तो शॉप में केवल कीमत सुनकर भाग जाते हैं। दोस्तों, रिजेक्शन तो हर फील्ड में मिलता है। इसका यह मतलब तो नहीं कि अगर 4 लोगों ने आपके कीमत को नकार दिया, आपके वैरायटी को नकार दिया, आपको मना कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, तो क्या आप अपनी शॉप बंद कर देंगे? नहीं ना। इसलिए लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलिए, बेचने की क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। व्यापार में अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सीमित सेलिंग की चक्रव्यूह से बाहर निकला जा सकता है। सीमित ग्राहकों के बीच में भी सेलिंग की बहुत सारी संभावनाएं तलाश किया जा सकता है, बिक्री बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है तो खुद से ये सवाल कीजिए कि मेरे लिए बेचना जरूरी क्यों है, पैसा कमाना मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आपको जवाब अंदर से मिल जाएगा, और आपको जवाब पॉजिटिव मिलता है तो इन 3 तरीकों को आत्मसात कर लीजिए, आदत बना लीजिए। पहले अप सेलिंग, फिर क्रॉस सेलिंग, फिर एक्स्ट्रा सेलिंग। समय, सुविधा, परिस्थिति और ग्राहक के रिस्पांस को ध्यान में रखकर इन तीनों अवसर का फायदा उठाकर अधिक सेलिंग का प्रयास किया जा सकता है। अपने व्यापार का गोल सेट कीजिए। कैसे करें, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको आपकी क्षमता से अधिक सेलिंग के लिए प्रेरित जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कर दीजिए। आपका विचार कमेंट बॉक्स में आप मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि ऐसे वीडियो तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ये वीडियो अपने मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।